देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की हेकड़ी की वजह है उसकी इकोनॉमी। ये इकोनॉमी चीन ने अपनी दमनकारी नीतियों से बनाई, जनता के मौलिक अधिकार तक छीन लिए। दूसरी तरफ भारत जैसा मुल्क है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन से बिल्कुल अलग राह पर भारत लोकतंत्र के बल पर आत्मनिर्भर बनने का संकल्प ले चुका है। हिंदुस्तान ना तो विस्तारवाद में यकीन रखता है, ना ही किसी दमनकारी नीति में भरोसा करता है। इसीलिए विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के लिए भारत को चीन की नकल की जरूरत नहीं। भारत अपने सिद्धांतों के बल पर समृद्ध बनकर चीन की हेकड़ी खत्म कर सकता है। ये हिंदुस्तान है जिसकी अपनी पहचान है, अपना सम्मान है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि चीन एक दमनकारी तानाशाह देश है, जहां सरकार जनता नहीं बनाती, जहां एक पार्टी की सरकार है। चीन से राजशाही को उखाड़ फेंक कर, उपनिवेशवाद के चंगुल से निकालकर 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद तो रख दी, लेकिन इस बुनियाद में ही खोट भर दी। आजादी के ठीक बाद चीन की साम्यवादी सरकार ने अपने पड़ोसियों के साथ जमीन के लिए जंग छेड़ दी। पहली लड़ाई ताइवान के साथ शुरू हुई, जो अब तक जारी है। वन चाइना पॉलिसी में चीन हमेशा से ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है, उसे अपने देश में शामिल करने पर आमादा है, लेकिन ताइवान को यह मंजूर नहीं है। ताइवान को अमेरिका का समर्थन हासिल है। जब भी चीन ताइवान पर दबाव बनाता है, अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी जंगी जहाज भेजकर ड्रैगन को धमकाता है। चीन को यह संदेश देता है कि ताइवान की सुरक्षा से अमेरिका कोई भी समझौता नहीं करेगा। हांगकांग में चीन की विस्तारवादी नीति ने हाहाकार मचा रखा है। 150 साल के ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग को इस शर्त पर चीन के हवाले किया गया कि अगले 50 साल तक चीन हांगकांग को राजनीतिक आजादी देगा, स्पेशल स्टेटस देगा, लेकिन नया कानून बनाकर ड्रैगन हांगकांग पर अपना सीधा शासन चलाना चाहता है। हांगकांग की जनता को यह मंजूर नहीं है। हांगकांग की सड़कों पर चीन से जनता की ये जंग जारी है। आजादी के बाद चीन ने सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा किया था। 1951 में चीन ने तिब्बत में अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए। कुछ इलाकों को स्वायत्त शासित क्षेत्र में बदल दिया गया, बाकी हिस्से को चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। इसी के बाद अरुणाचल से लेकर लद्दाख और सिक्किम तक भारतीय इलाकों को तिब्बत का हिस्सा बनाकर चीन भारत के साथ तनाव बढ़ाता है, जंग लड़ता है, धक्का मुक्की करता है और मुंह की खाता है। अब डोकलाम के पास भारत के मित्र देश भूटान की जमीन हड़पने की ताक में है। आजादी के ठीक बाद पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर भोगा। कबालियों को आगे कर पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर कब्जा करने आगे बढ़ी, लेकिन भारत की सेना ने श्रीनगर पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान की नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। कबाइलों के साथ भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया। बस कुछ ही दिनों में पूरा पीओके हमारा होता, लेकिन मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाने के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग का रास्ता चुना। बातचीत के रास्ते पाकिस्तान को पीओके छोड़ने पर मजबूर करने का रास्ता चुना। पाकिस्तान ने उल्टा चीन को इस विवाद में घसीटने की कोशिश की। ड्रैगन को खुश करने के लिए अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया। हम चाइना की तरह डेब्ट ट्रैप पॉलिसी नहीं अपनाते कि जिसमें आप जो भी आप सहायता करते हैं उसके साथ किसी भी किस्म के पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स को हम अटैच नहीं करते। तो इन विशेषताओं के चलते हुए भारत दुनिया में ही, चाइना से ही क्यों,
दुनिया में ही अलग से एक अपना स्थान रखता है। 1965 में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर को लेकर जंग छेड़ी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 2 फ्रंट वार का प्लान बनाया। एक टुकड़ी कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाती रही, दूसरी टुकड़ी पंजाब के सरहद पार कर लाहौर तक पहुंच गई। लाहौर के कुछ इलाकों पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था, लेकिन भारत ने युद्ध के नियमों को माना। पाकिस्तान की हार मानने के बाद भारत की सेना वापस वतन लौट आई। हमने जीता हुआ लाहौर पाकिस्तान को वापस दे दिया। उन्नीस सौ 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हमारा सेनाएं लाहौर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थीं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम किसी के ऊपर सैन्य विजय करेंगे या किसी के क्षेत्र को हथिया लेंगे। जीतने के बाद हम वापस आ गए, पाकिस्तान को उसका क्षेत्र वापस दे दिया गया। 1971 में एक बार फिर भारत ने दिखा दिया कि वह विस्तारवाद का पुजारी नहीं है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में जंग के दौरान भारत के वीर जवानों के पराक्रम के सामने पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान से अलग एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने ना तो तब पूर्वी पाकिस्तान के जमीन पर हक जताने की मंशा रखी, न ही कभी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल की कोशिश की। हिंदुस्तान की यही वो नैतिक शक्ति है जिसका विस्तारवादी चीन कभी बराबरी नहीं कर सकता। चीन के लाल सम्राटों ने दमनकारी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था जरूर मजबूत कर ली है, लेकिन भारत अपने दमखम से, अपनी जनशक्ति से, अपने सिद्धांतों के बदौलत एकजुट होकर आगे बढ़ेगा, चीन को बहुत पीछे छोड़ देगा। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।